समझेंगे। मतलब जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, बाय डिफ़ॉल्ट में जब डिफरेंट नेटवर्क होता है और डिफरेंट नेटवर्क के बीच में लिंक नहीं होता है, जैसे मैंने सब कुछ चीज़ें लास्ट क्लास एक्सप्लेन किया था, उसमें क्या कंडीशन होता है क्या नहीं होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने कुछ बात तुम लोगों को बोला, शायद तुम लोगों को याद होगा। एंड तो यहाँ पे अभी हम लोग को राउटिंग अप्लाई करना है। तो राउटिंग दो तरह का होता है, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग को अप्लाई करना समझेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि मैं एक बार हल्का सा फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो राउटर है, ये राउटर अपने साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को ही ये क्या मतलब क्या कर पाएगा, ये मतलब लिंक करवा पाएगा। मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है, अच्छा मैं यहाँ पे ये जो नेटवर्क एड्रेस है वो एक बार यहाँ पे टाइप कर दूँ। नेटवर्क एड्रेस उनको पता है, ये इसका हो गया 1.0। देखो नेटवर्क एड्रेस जो होता है वो जस्ट एक ग्रुप का एड्रेस, वो एड्रेस कहीं पे असाइन नहीं करना है। ये जो मैं यहाँ पे एड्रेस लिख रहा हूँ, ये जस्ट नेटवर्क का एड्रेस है, ग्रुप का एड्रेस है। तो ये एड्रेस किसी होस्ट या पर्टिकुलर किसी पे असाइन नहीं होता है। और नेटवर्क एड्रेस क्या होता है तो उनको पता है कैसे निकालना पड़ता है, जस्ट होस्ट पार्ट को जीरो बना दो, देन इट विल बिकम द नेटवर्क एड्रेस। अच्छा, तो ये जो राउटर है, इस राउटर को अभी बाय डिफॉल्ट में ये नेटवर्क और ये नेटवर्क, ये दोनों नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इन दोनों के बीच में लिंक करा पाएगा। लेकिन ये जो है इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो ये राउटर इसके साथ इन नेटवर्क्स को इसके साथ लिंक नहीं करा पाएगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, राउटिंग। तो राउटिंग की मदद से क्या करते हैं हम लोग, जितना भी इनडायरेक्ट नेटवर्क है वो सब इनडायरेक्ट नेटवर्क को हर राउटर के साथ क्या कराते हैं हम लोग, इंट्रोड्यूस कराते हैं। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि राउटर को ये बोलेंगे कि इस नेटवर्क में जाने के लिए तुमको कौन सा पाथ फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है राउटिंग टेबल का। हर राउटर का अपना एक अपना मेमोरी में एक राउटिंग टेबल होता है। हर राउटर का मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ मेरा बात सुनना, कि हर राउटर का अपना मेमोरी में एक राउटिंग टेबल होता है। जैसे मैं ये दोनों राउटर का राउटिंग टेबल कैसे होता है मैं एक बार दिखा दूँ। राउटर में जा रहा हूँ मैं, इसका कमांड सेशन में जा रहा हूँ, और ये राउटिंग टेबल को, अगर राउटर का जो राउटिंग टेबल है उसको अगर तुमको चेक करना है तो वही तुमको जाना पड़ेगा प्रिविलेज मोड में, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर चेक करना हो तो प्रिविलेज मोड में कमांड है शो, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, आईपी एंड रूट। ये जो कमांड है, इस कमांड को लॉन्च करते ही इस राउटर का, ये राउटर जीरो पहला जो राउटर है इसका राउटिंग टेबल यहाँ पे शो करेगा। राउटिंग टेबल मतलब नथिंग बट एक लिस्ट है जहाँ पे अलग अलग नेटवर्क का आईपी एड्रेस वहाँ पे मेंशन रहता है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो तुमको यहाँ पे ये जो टेबल, मतलब ये जो लिस्ट मिल रहा है, इसी को बोला गया राउटिंग टेबल, ठीक है। तो राउटिंग टेबल इस अभी कौन सा राउटर में हम लोग हैं अभी, देखो यहाँ पे ये राउटर जीरो है, ये राउटर जीरो, और ये राउटर जीरो मतलब इसका बात हो रहा है, और इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है, 1.0 एंड 3.0। तो यहाँ पे देखो ये जो राउटर है इसका नेटवर्क का लिस्ट में देखो, यहाँ पे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 1.0 इज, यहाँ पे नीचे देखो 1.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। और उसी तरह ये लिखा हुआ है देखो 3.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब ये दो जो नेटवर्क है इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसका सी, यहाँ पे लिखा हुआ है सी का मतलब कनेक्टेड, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड। तो डायरेक्टली कनेक्शन होने से यहाँ पे सी लिखा हुआ रहता है। अच्छा, यहाँ पे तुम देख सकते हो कहीं भी तुमको 2.0 नेटवर्क का नाम मेंशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। 2.0 जो नेटवर्क है उसका आईपी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे 1.0 हो गया, ये 3.0 हो गया, लेकिन 2.0 नेटवर्क इसका राउटिंग टेबल का एंट्री में नहीं है। बस समझ में आ रहा है। तो राउटर का राउटिंग टेबल में जिन जिन नेटवर्क का एंट्री होता है उन्हीं नेटवर्क तक राउटर लिंक करवा पाता है, ठीक है। तो ये जो राउटर जीरो है, ये राउटर जीरो 1.0 एंड 3.0 को लिंक करा पाएगा, क्योंकि ये दोनों नेटवर्क का इंफॉर्मेशन या तो इन दोनों नेटवर्क में जाने के लिए जो पाथ है, जो रास्ता है, वो यहाँ पे मेंशन है। तो राउटर जब भी किसी इनडायरेक्ट या तो कोई भी नेटवर्क के साथ राउटर कम्युनिकेट कराता है तो उससे पहले राउटर अपना राउटिंग टेबल को चेक करता है। डायरेक्ट नेटवर्क के केस में ओके इशू नहीं है, लेकिन जब भी कोई इनडायरेक्ट नेटवर्क के साथ उसको कम्युनिकेट करवाना है तो वो अपना राउटिंग टेबल में आके चेक करेगा। जिस भी इनडायरेक्ट नेटवर्क के साथ उसको कम्युनिकेट कराना है वो इनडायरेक्ट नेटवर्क इसका राउटिंग टेबल के एंट्री में है कि नहीं है, ठीक है। तो 2.0 जो नेटवर्क है इसका राउटिंग टेबल का एंट्री में नहीं है। उसी तरह हम लोग जो सेकेंड राउटर है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके चेक करेंगे इसका जो राउटिंग टेबल है, इसका भी CLI मोड में जाएंगे और यहाँ पे इसका राउटिंग टेबल को चेक करेंगे। इसका हम लोग यहाँ पे राउटिंग टेबल, तो प्रिविलेज मोड में जाएंगे और SHIP रूट कमांड के थ्रू हम लोग इसका राउटिंग टेबल, यहाँ पे देखो इसका राउटिंग टेबल में क्या है, किसका मैंने दे दिया, मैंने ये राउटर 1 का चाहिए,
तो राउटर वन का ये कहाँ पे, ये 1.0 क्यों आ रहा है? मैंने 1.0 दिया था क्या यहाँ पे? मैंने शायद कुछ गलती किया, इसका आईपी मैंने 1.0 दे दिया, मैं एक बार देख लूँ। हाँ, मैंने गलती किया, देखो यहाँ पे वही बात है, क्योंकि ये जो है इसका इथरनेट पोर्ट का आईपी मैंने तो लिखा है यहाँ पे 2.1, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या असाइन किया 1.2, तो ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ये होगा एक्चुअली 2.1, ठीक है, क्योंकि इसका पीसी का आईपी 2.2 है तो इसका 2.1 होना चाहिए, उसी नेटवर्क का होना चाहिए। ये इथरनेट पोर्ट का है, ये सही हो गया अभी, और ये तो 3.2 ये सही है। चलो अभी करते हैं, ओके अभी सही हो गया, अभी 2.1 है, पहले 1.2 क्या था मैंने इसको। फिर से इसका राउटिंग टेबल को चेक करेंगे हम लोग, इसका राउटिंग टेबल का हम लोग फिर से एक बार चेक करेंगे यहाँ पे, फिर से रीड, फिर से चेक करेंगे का राउटिंग टेबल को, शो आईपी रूट। तो देखो इसका राउटिंग टेबल में अभी नोटिस करो, 2.0 एंड 3.0, ये जहाँ पे सी लिखा हुआ है इज डायरेक्टली कनेक्टेड एंड 2.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड, लेकिन इसका नेटवर्क में कहीं पे भी इसका राउटिंग टेबल का एंट्री में कहीं पे भी तुम्हारा 1.0 नेटवर्क का मेंशन नहीं है, मतलब इस नेटवर्क का एंट्री नहीं है यहाँ पे, इसका एंट्री नहीं है, मतलब इसका राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क का एंट्री नहीं है, इसका और इसका राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क का एंट्री नहीं है, सीधा सा बात है। ये राउटर मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होता है वो राउटर का राउटिंग टेबल में डायरेक्ट एंट्री हो जाता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट नेटवर्क है वो इसका राउटिंग टेबल में ऑटोमेटिकली एंट्री नहीं होगा, उसको एंट्री करवाना पड़ेगा मैन्युअली, वही बोलते हैं राउटिंग, मतलब राउटिंग की मदद से ही हम लोग इस नेटवर्क में जाने के लिए जो भी पाथ होगा उस पाथ का इंफॉर्मेशन इसको देंगे तो इसका राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क का एंट्री आ जाएगा, ठीक है। सेम केस इसके इसके उसके ऊपर भी होगा, तो चलो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, राउटिंग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे स्टैटिक राउटिंग। मैंने लास्ट टाइम तुमको एक्सप्लेन किया था कि राउटिंग दो तरह का होता है, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। तो यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग स्टैटिक राउटिंग कैसे अप्लाई करना है वो समझेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले राउटिंग जो है दोनों ही नेटवर्क में जाके करना पड़ेगा, इसमें भी करना होगा इसमें भी करना होगा। तो सबसे पहले मैं राउटर 0 में जा रहा हूँ और यहाँ पे आके, तो ये राउटिंग है, एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो हम लोग जाना होगा कॉन्फ़िग मोड में जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग कमांड टाइप करेंगे राउटर RIP, ये होगा कमांड आर आई, सॉरी सॉरी सॉरी, राउटर RIP नहीं है, हम लोग यहाँ पे लिखना है IP रूट, क्या लिखना है IP रूट, सॉरी ये IP रूट होगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे लिखना होगा IP रूट, उसके बाद पहला ये तो कमांड हो गया, इस कमांड को टाइप करने के बाद नेक्स्ट जो लिखना है कौन सा वो जो इनडायरेक्ट नेटवर्क है इस राउटर के लिए, इस राउटर के लिए जो भी इनडायरेक्ट नेटवर्क है उस इनडायरेक्ट नेटवर्क का नेटवर्क आईपी यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो इसीलिए नेटवर्क आईपी जानना जरूरी होता है। तो नेटवर्क आईपी कौन सा है, देखो होस्ट आईपी नहीं, नेटवर्क आईपी, ये हो गया नेटवर्क आईपी, तो 192.168.2.0। तो यहाँ पे हम लोग को उस इनडायरेक्ट नेटवर्क का नेटवर्क आईपी को यहाँ पे देना होगा। तो आईपी रूट 192.168 लिखना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसको इरोज कर दिया, IP root 192.168.2.0 एंड देन सबनेट मास्क तो क्लास सी का ही होगा, ये पता है तुम लोगों को। एंड देन उसके बाद क्या, उसके बाद मुझे ये बोलना है, मतलब क्या, देखो यहाँ पे मैं इस राउटर को बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि 2.0 में जाना है, अगर 2.0 में जाना है, अगर कहाँ पे IP रूट, अगर तुमको इस नेटवर्क तक जाना है तो तुमको कौन सा रास्ता, कौन सा पाथ तुमको फॉलो करना है, तो तुमको फॉलो करना पड़ेगा इस रास्ते को, मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ अगर इस नेटवर्क तक पहुँचना है तो तुम इस रास्ते से जाना, कौन सा रास्ता, ये वाला 192.168.3.2 वाला आईपी से तुमको जाना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे बोलना है मुझे, और बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो आईपी टाइप करूंगा 192.168.3.2। तो इसको बोला गया है, इस राउटर को ये बोला जा रहा है कि तुम आईपी रूट मतलब इस नेटवर्क में जाने के लिए इस रास्ते से जाना होगा, ठीक है। बस इतना सा ही काम है, एंटर प्रेस कर दो, बस इतना सही, एक ही लाइन में मैंने इसको बोल दिया कि तुमको अगर इस नेटवर्क में जाना है तो तुमको अगर कौन सा नेटवर्क, इस नेटवर्क में जाना है तो इस रास्ते से आना। तो उसी तरह मैं अभी सेकेंड राउटर में जाऊँगा और इसको जाके बोलूँगा अगर तुमको इस नेटवर्क तक जाना है तो ये वाला पाथ, ये जो आईपी एड्रेस वाला, इधर से तुमको इधर से इस पाथ को फॉलो करना है, मतलब इस आईपी एड्रेस से पैकेट को तुमको सेंड करना होगा, ठीक है। तो वही काम है, अभी मुझे सेकेंड राउटर में जाना होगा, इसके लिए
पाथ क्या होगा 3.1 और नेटवर्क डेस्टिनेशन नेटवर्क 1.0 है। तो मैं जाऊंगा सेकंड राउटर में और यहाँ पे भी आके वही कॉन्फ़िग मोड में जाना है और उसके बाद लिखना है IP रूट एंड देन 192.168.1.0। उसके बाद इसका सबनेट मास्क देना होगा, इस IP से जुड़ा हुआ जो सबनेट मास्क है, एंड देन द पाथ। पाथ क्या होगा 3.1, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था 192.168.3.1। सो दैट्स ऑल, यहाँ पे भी हो गया। बस एक ही लाइन में मैंने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग अप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी मैंने स्टैटिक राउटिंग अप्लाई कर दिया। तो दोनों पे हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग अप्लाई करने का काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग दोनों राउटर का एक बार राउटिंग टेबल को चेक कर लेंगे। पहले मैं राउटर जीरो जो है, ये जो राउटर है राउटर जीरो, मतलब जो पहला वाला राउटर है, इस राउटर का राउटिंग टेबल को चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसका राउटिंग टेबल चेक करने से देखते हैं हम लोग क्या मिलता है इसका राउटिंग टेबल में। तो देखो यहाँ पे ये मिल रहा है शो IP रूट, शो IP रूट कमांड को चलाएंगे। अभी तुम लोग ध्यान दो, इसका राउटिंग टेबल में देखो 1.0 तो पहले से ही था, 1.0 तो जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। 3.0 पहले से ही था जो कि क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन इस बार देखो एक नया पाथ यहाँ पे आ चुका है, एक नया नेटवर्क यहाँ पे आ चुका है 2.0, ठीक है। और यहाँ पे जाने के लिए पाथ क्या है 3.2। और ये जो पाथ है, ये जो एंट्री हुआ, ये नेटवर्क का बारे में जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन या एंट्री हुआ, ये कैसे हुआ, एस का मतलब क्या है, स्टैटिक, मतलब स्टैटिक राउटिंग के थ्रू इस राउटर को बोला गया है कि 2.0 में अगर जाना है तो 3.2 वाला पाथ को फॉलो करना है। तो इस राउटर को ये बोल दिया गया और जब तुमने बोल दिया ऑटोमेटिकली इसका राउटिंग टेबल में आके ये एंट्री हो गया। तो राउटिंग टेबल में जब एंट्री हो गया मतलब क्या है, इस राउटर को इस नेटवर्क को जाने के लिए पाथ मालूम पड़ चुका है, रास्ता मालूम पड़ चुका है। तो एक बार जब राउटिंग टेबल में एंट्री आ चुका है, आ जाता है, तो राउटर वहां तक भी कम्युनिकेट करवा पाता है। मतलब ये जो राउटर है अभी 2.0 नेटवर्क के साथ भी कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेक करते हैं हम लोग, ये सेकंड राउटर और इसका तुम अगर राउटिंग टेबल चेक करोगे तो यहाँ पे भी कुछ वही होगा। यहाँ पे भी तो कुछ उस तरह का ही रिजल्ट मिलेगा। जैसे देखो इसका राउटिंग टेबल के एंट्री में अभी क्या देखो 1.0 नेटवर्क का ये एंट्री आ चुका है, ये 1.0। और इसको कैसे पता चल रहा है, एस मतलब स्टैटिक राउटिंग से इसको पता चल रहा है। इस रूट के बारे में इस राउटर को स्टैटिक राउटिंग के थ्रू बोला गया है कि तुमको अगर इस नेटवर्क तक जाना है तो ये वाला पाथ फॉलो करना। तो दोनों ही राउटर को हम लोगों ने क्या किया, स्टैटिक राउटिंग के थ्रू जितना भी इनडायरेक्ट नेटवर्क है वो सब के साथ मैंने, मतलब इनडायरेक्ट नेटवर्क के बारे में मैंने पाथ जो है वो पाथ मैंने दोनों राउटर को बोल दिया गया है, ठीक है। ये हो गया मैनुअल राउटिंग, मतलब यूजर राउटर को बोल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मैनुअल हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, एक बार हम लोग यहाँ पे इसको चेक करेंगे, पीसी टू पीसी का जो कम्युनिकेशन है उसको हम लोग चेक करके देखते हैं। पहले क्या हुआ था देखो, पहले मतलब अभी बस इतना सा ही काम है, राउटिंग का काम मेरा हो चुका है। जब राउटिंग हो जाएगा अभी हम लोग ये दोनों पीसी के बीच में लिंक हुआ कि नहीं वो एक बार कंफर्म करेंगे। तो मैं पीसी में आ रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं टाइप करता हूँ वही जैसे मैंने पहले क्या किया था 2.2, जबकि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दिखा रहा था। अभी 2.2 को पिंग करो तो थोड़ा समय बाद देखना यहाँ पे रिप्लाई फ्रॉम 2.2 आ जाएगा। तो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 2.2, यू कैन सी हियर 2.2, ये देखो रिप्लाई फ्रॉम मैसेज कहाँ से आ रहा है, रिप्लाई 2.2, मतलब 2.2 इसको रिप्लाई कर रहा है। तो एक साइड से मेरा लिंक हो चुका है, मैं अगर इस साइड से भी पिंग करूँ इसको तो भी मुझे रिप्लाई मिल ही जाएगा नो डाउट। फिर भी मैं एक बार दिखा तुम लोग को, पिंग करता हूँ 192.168.2 एंड यू कैन सी यार यहाँ पे भी रिप्लाई मिल चुका है। तो ये दोनों जो पीसी है जो कि अलग अलग नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी क्या हो गया, लिंक हो गया। किसने करवाया, राउटर ने करवाया। लिंक किसने करवाया, राउटर। तो राउटर को जस्ट कनेक्ट करने से नहीं होता है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, राउटिंग करना होगा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट नेटवर्क जो कि हम लोग जो यहाँ पे अभी एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। नेट राउटिंग मतलब राउटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, समझने के लिए ये सबसे सिंपलेस्ट है और इससे सिंपलेस्ट नहीं है। बाकी जो भी राउटिंग होगा, जो भी नेटवर्क होगा, जो भी लैब होगा, इसका एडवांस फॉर्म में आएगा वो सब। तो तुमको जब सीखना होगा तो सिंपलेस्ट से ही सीखना होगा। तो ये इस तरह से जब भी कोई टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्शन कराने, मतलब लिंक कराने का, राउटिंग के थ्रू जब लिंक कराना है तो यही होता है प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने राउटर के थ्रू टू डिफरेंट नेटवर्क को कैसे लिंक करवाना है,
यूजिंग स्टैटिक राउटिंग, वो समझ लिया। ठीक है, तो देखो ये तो जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है तुम्हारा ये लैब का, कोई भी नेटवर्किंग लैब का। तो हो सकता है कि तुम्हारा लैब में, ये जो लैब है इसमें बहुत सारा, एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारा राउटर होता है, बहुत सारा नेटवर्क। यहाँ पे फिलहाल कितना नेटवर्क है, बस 2-3 नेटवर्क ही है। लेकिन अगर तुम रियल वर्ल्ड में जाओगे तो तुम देखोगे वहाँ पे बहुत सारा नेटवर्क होता है, मतलब 100 कुछ भी हो सकता है, 50 100 30 कुछ भी, लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क होता है। उन सब नेटवर्क के बीच में क्या क्या होता है, लिंक करवाया जाता है इस तरह से राउटिंग की मदद से। तो चलो यहाँ पे हम लोग और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एडवांस कर लेते हैं, मतलब इसमें और एक दो नेटवर्क को एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद हम लोग चेक करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो हालांकि जैसे देखो मैं एक काम करता हूँ, ये जो राउटर है इसके साथ मैं और एक स्विच में कनेक्ट कर लेता हूँ, स्विच कनेक्ट कर लेता हूँ इसी राउटर के साथ। ठीक है, इसके साथ मैंने एक स्विच कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने और एक नेटवर्क को जोड़ दिया। हालांकि ये स्विच है तो ये इसका कनेक्शन इसका लैंड पोर्ट के साथ ही होगा, क्योंकि इसमें दो अवेलेबल लैंड पोर्ट, एक तो ये जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने कनेक्ट यूज़ कर लिया, यही होगा मेरे ख्याल से। मैं एक बार चेक कर लूँ इसको, कौन सा पोर्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया। हाँ, इसका 3 पोर्ट है, अभी अवेलेबल 2 पोर्ट है, तो ठीक है, इसको हम लोग अभी यूज़ करेंगे। ये जो है इसका सेकंड पोर्ट, ये पहला वाला 0/0 था, अभी 0/1 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे और एक पीसी जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने और एक पीसी लेके आया। तुम कुछ भी ले लो, पीसी ले लो, लैपटॉप ले लो, बात तो एक ही है, ये सब पीसी है, अल्टीमेटली घूम फिर के कंप्यूटर ही होगा ये सब। एंड ये मैंने कौन सा केबल है, ये वाला। तो ये मुझे एक तो सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, यहाँ से इसको इथरनेट पोर्ट के साथ इसका इथरनेट पोर्ट, बस ये कनेक्शन हो चुका है। इसको हम लोग कोई अलग सा नेटवर्क में असाइन करते हैं, जैसे मैंने इसको नेटवर्क दे दिया 192.168 डॉट, इस बार मैं इसको करता हूँ 4.2, चलो 4.2 मैंने कर दिया। एंड ये जो पोर्ट है इससे इसके साथ जो रिलेटेड पोर्ट है, मतलब कौन सा पोर्ट का बात बोल रहा हूँ, ये पोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये लैन में है, और ये इस पोर्ट का मुझे आईपी देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पे मैंने दे दिया 192.168.4.1। ठीक है, तो ये 4.2 और ये हो गया 4.1। चलो अभी हम लोग असाइन करते हैं फिजिकली सिस्टम में जा करके, यहाँ पे इसका आईपी असाइन करेंगे। 4, एक तो हो गया तुम्हारा 4.2, इसका आईपी हो गया, और गेटवे होगा तुम्हारा क्या, गेटवे 4. इसका 1 होगा। और ये कैसे 4.1 गेटवे का समझ में आ रहा है, मैंने लास्ट टाइम इसको तुमको एक्सप्लेन किया था। 4.2 ये 4.1। चलो यहाँ पे आईपी असाइन हो चुका है, अभी राउटर में करना है, स्विच में कुछ भी असाइन नहीं करना है। स्विच में आईपी हम लोग असाइन नहीं करते हैं, ध्यान रखना। जो भी असाइन करेंगे राउटर या तो एंड डिवाइस पे। तो राउटर में जाना है, अभी इसका जो सीरियल में कॉन्फ़िग मोड में जाके कर लेता हूँ। तुम लोग इसको कमांड से असाइन भी कर सकते हो। इस पोर्ट को मुझे आईपी देना है, ये 0/1 को इसको ऑन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग आईपी असाइन कर देंगे इसका 4.1, इसका होगा 4.1, और सबमिट मास वही डिफॉल्ट वाला होगा। तो चलो मैंने इस पोर्ट को भी आईपी असाइन कर दिया, और ये पोर्ट भी, ये लाइन भी थोड़ा समय बाद अप हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक नया नेटवर्क आके ऐड हो चुका है, और वो कौन सा नेटवर्क है, उस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी हो गया 4.0। बात समझ में आ रहा है, इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी क्या है, 4.0। अभी यहाँ पे समझो, ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो जो राउटर के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, उस राउटर का राउटिंग टेबल में इसका इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट में आ ही जाएगा। हम लोग इसका राउटिंग टेबल को जाके चेक करते हैं। चलो यहाँ पे इसका फिर से राउटिंग टेबल को आके हम लोग चेक करते हैं। इसका राउटिंग टेबल को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। चेक करने के लिए कमांड लगाना है शो आईपी रूट। ठीक है, तो देखो इसका राउटिंग टेबल में और एक नेटवर्क का एंट्री आ चुका है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, 4.0 डायरेक्टली कनेक्टेड। लेकिन अभी अगर हम लोग इस राउटर में आकर के अगर चेक करेंगे, किसमें, इसमें इसमें आएंगे, और इसका अगर राउटिंग टेबल को चेक करें, तो देखो इसका राउटिंग टेबल में कहीं पे भी तुमको 4.0 नेटवर्क दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 1.0 है, 3.0 है, और 2.0 है, लेकिन 4.0 नेटवर्क इसका नेटवर्क राउटिंग टेबल के एंट्री में नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो राउटर है इस नेटवर्क के साथ तो लिंक करवा देगा, लेकिन इसके साथ लिंक नहीं करवा पाएगा। चलो हम लोग यहाँ से इसको एक बार पिंग करके देखते हैं। इस पीसी से हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये लैपटॉप वाला, सॉरी मैं बार बार इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा। तो लैपटॉप वाला पीसी का आईपी कितना है 4.2। लैपटॉप वाला पीसी का आईपी हो गया 4.2। तो देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट ऑनरेटिव ला रहा है, वहीं पे अगर हम लोग 2.2 को पिंग करते हैं तो 2.2 रिप्लाई दे रहा है। तो आई थिंक उनको समझ में आ रहा होगा क्या क्यों ऐसे हो रहा है। ये जो है इसके साथ लिंक हो रहा है लेकिन इसके साथ नहीं हो रहा है, क्यों? अल्टीमेटली लिंक तो राउटर कराएगा और इस राउटर को इस नेटवर्क का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला अभी तक। तो इसको तो मिल गया क्योंकि ये तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसको मिल जाएगा, लेकिन इसको नहीं मिलेगा क्योंकि इसके लिए ये नेटवर्क हो जाएगा इनडायरेक्ट नेटवर्क। तो अभी करना क्या होगा हम लोगों को, अभी इस राउटर में जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद इसका भी जो पाथ है, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो पाथ है उसको भी, उसके बारे में भी इसको इन्फॉर्म करना होगा। मतलब आईपी रूट के थ्रू से इसको हम लोग को इस बात के बारे में भी यहाँ पे बोलना पड़ेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे इस राउटर पे चलते हैं और यहाँ पे आने के बाद फिर से वही आईपी रूट वाला कमांड को फिर से चलाते हैं। नेटवर्क कौन सा होगा 4.0, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जाना होगा कॉन्फ़िग मोड में और वही आईपी रूट वाला कमांड चलाना है। इस बार नेटवर्क कौन सा होगा 4.0। इस बार डेस्टिनेशन नेटवर्क जो इनडायरेक्ट नेटवर्क कौन सा होगा 4.0। सबनेट मास्क तो वही रहेगा और ये जो आईपी ये भी सेम रहेगा। इसको एक्चुअली बोला गया है तुम्हारा नेक्स्ट होप आईडी, ठीक है। ये हो गया कमांड, ये हो गया डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी एड्रेस, ये हो गया सबनेट मास्क और इसको बोलते हैं नेक्स्ट होप आईडी। नेक्स्ट होप आईडी मतलब वही है जिस, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन से रास्ते से यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो मुझे अभी देखो यहाँ पे देखो अभी, जैसे पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए इस राउटर को ये वाला रास्ता फॉलो करना था, जैसे ये वाला रास्ता मतलब 3.2 वाला। तो अगर इस राउटर को इस नेटवर्क तक जाना है तो इस बार भी सेम रास्ता तो एक ही होगा ना, 3.2 ही होगा क्योंकि इधर से ही तो आना पड़ेगा। ये इसके बाद तो और कोई राउटर है नहीं, तो यहाँ पे जो भी हो ये 3.2। तो इसके लिए भी तुम्हारा ये जो नेक्स्ट होप आईडी वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, दैट मीन्स 3.2। तो यही रहेगा 4.0 के लिए 3.2 रहेगा, बस एंटर प्रेस कर दो। तो हम लोगों ने मैन्युअली इस राउटर 0 को इस नेटवर्क के बारे में भी बोल दिया है। तो अभी इसका राउटिंग टेबल पहले चेक करेंगे कि इसका राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क का एंट्री आया कि नहीं आया। चलो यहाँ पे आके चेक करते हैं। उसके लिए जाना होगा प्रिविलेज मोड में और यहाँ पे आके शो आईपी रूट। अभी तुम देख सकते हो इसका राउटिंग टेबल में ये 4.0 का एंट्री आ चुका है भाया 3.2 और ये स्टैटिक राउटिंग के मदद से आया है। तो अभी इस नेटवर्क के बारे में पता चल गया। तो अभी फिर से यहाँ से इसको अगर पिंग करेंगे तो देखो रिप्लाई आता है कि नहीं। फिर से अगर इसको हम लोग यहाँ से पिंग करेंगे 4.2 को, 2.2 तो ऐसे ही आ रहा था, 4.2 पहले नहीं आ रहा था। देखो अभी 4.2 का क्या रिप्लाई आता है हम लोग चेक करते हैं। तो डेफिनेटली आएगा, यहाँ पे थोड़ा समय के बाद ये रिप्लाई दिखा देगा। देखो ये रिप्लाई आ चुका है, 4.2 रिप्लाई कर रहा है। तो आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा है कि इस तरह से चाहे नेटवर्क जितना तुम बढ़ाते जाओ, बस कॉन्सेप्ट यही है, जो भी नेटवर्क किसी भी राउटर के लिए इनडायरेक्ट होगा उस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन उस नेटवर्क तक जाने के लिए जो भी पाथ होगा उस पाथ का डाटा या तो इंफॉर्मेशन जो भी बोलो तुम, रूट का इंफॉर्मेशन इसको अभी तो अभी इसके लिए तो ये इंटरनेट है ना, तो इसको बोलना पड़ेगा। तो ये जो केस है ये हर राउटर के लिए इम्प्लीमेंट होता है। जितना भी तुम्हारा नेटवर्क में समझ लो बहुत सारा तुम्हारा जो लैब है इसमें अभी तो हम लोगों ने कितना नेटवर्क टोटल हुआ यहाँ पे, 1 नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क, 4 नेटवर्क। हो सकता है कि इस तरह का लैब में तुम्हारा बहुत सारा नेटवर्क हो। हर जो नेटवर्क है वो हर राउटर को हर नेटवर्क का डाटा हर राउटर में, मतलब हर राउटर का एंट्री राउटिंग टेबल में, ये हमारा तुम्हारा लैब में जितना भी नेटवर्क है बोले तो सब नेटवर्क का ही इंफॉर्मेशन हर राउटर का राउटिंग टेबल में होना पड़ेगा, तभी जाके ऑल नेटवर्क इंटर कनेक्टेड होगा, तभी जाके सब नेटवर्क एक दूसरे के बीच में लिंक होगा। समझ लो इसका राउटिंग टेबल में कोई एक राउटर के नेटवर्क का एंट्री नहीं है, समझ लो अगर इसका एंट्री नहीं है तो मतलब क्या है, ये राउटर इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं करा पाएगा। तो बात सीधा सा बात है, लैब में जितना भी नेटवर्क है सबका एंट्री इसका राउटिंग टेबल में होना पड़ेगा, सेम इसका भी होना पड़ेगा। अगर और भी कोई यहाँ पे राउटर होता है तो उसका भी राउटिंग टेबल में जितना भी ऑल अवेलेबल नेटवर्क है सबका इंफॉर्मेशन या तो एंट्री हर राउटर में होना पड़ेगा। तो राउटिंग यहाँ पे एक हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे ये पहुंच सकते हैं कि हर राउटर का राउटिंग टेबल में
जो एंट्री होता है वो ऑलमोस्ट तुम्हारा क्या होता है, सेम होता है। मतलब इसका अगर राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क चार नेटवर्क का एंट्री होगा तो इसका भी चार नेटवर्क का एंट्री होना पड़ेगा, ठीक है, तो इक्वल एंट्री होना पड़ेगा, बात वही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क को ऐड कर दिया, यहाँ पे अच्छा और एक बात है, अभी देखो मैंने तो यहाँ पे इस नेटवर्क को फिलहाल ऐड कर दिया, मैन्युअली ऐड किया और मैंने मैन्युअली इस राउटर को बोल भी दिया, इसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कनेक्ट है। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये जो थोड़ा देर पहले हम लोग ने नेटवर्क को यहाँ पे ऐड किया था इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये मैं क्या करता हूँ, अभी रिमूव के लिए मैं कुछ नहीं, बस इसी लिंक को मैं यहाँ से कर दूंगा डिलीट, तो हो जाएगा, इसका नेटवर्क से हट जाएगा, ठीक है। इसको तो रहने दो, बस मैंने लिंक को कट कर दिया। तो हुआ क्या, इस राउटर के साथ अभी ये राइट नाउ नो लॉन्गर कनेक्टेड नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़े समय के बाद फिर से हम लोग इसका और इसका राउटिंग टेबल को चेक करेंगे। देखो इसका राउटिंग टेबल चेक करते हैं, इसका राउटिंग टेबल को चेक करते हैं हम लोग। ये जो इसका राउटिंग टेबल है, मतलब ये जो सेकंड राउटर का मैं राउटिंग टेबल चेक कर रहा हूँ, देखो 4.0 इसका नेटवर्क एंट्री से हट गया, पहले था ना 4.0, ये अभी नहीं है, देखो अभी नहीं है, मतलब ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है उसको तो कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है, उसको पता चल जाता है कि जब कोई नेटवर्क डाउन हो जाए, इस तरह से अभी समझ लो नेटवर्क डाउन हो गया, मैंने तो कट कर दिया। तो जब भी कोई नेटवर्क डाउन होता है तो उस नेटवर्क का एंट्री राउटर का राउटिंग टेबल से, जो भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ नेट राउटर है उसका राउटिंग टेबल से ऑटोमेटिकली हट जाता है। लेकिन सवाल ये है, जो इनडायरेक्ट वाला राउटर है इसका राउटिंग टेबल से इसका एंट्री हटा कि नहीं, वो चेक करते हैं। चलो यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए, डेफिनेटली यहाँ से इसका राउटिंग टेबल से भी हटना चाहिए, चलो चेक करते हैं। लेकिन देखो अभी तक हटा नहीं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी भी इसका राउटिंग टेबल में 4.0 वाला नेटवर्क अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, देखा ना, ये राउटर जीरो है। तो फिर से एक बार चेक करते हैं। तो थोड़ा समय बाद हम लोग फिर से एक बार चेक करेंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पे देखो एक्चुअली यहाँ पे ये हो रहा है 4.0 अभी अभी तो समझ लो कि ये नेटवर्क है ही नहीं, ठीक है, ये अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो 4.0 जो नेटवर्क ऑल्ड नहीं है उस नेटवर्क का एंट्री यहाँ पे है, जो कि अननेसेसरी किसी एक नेटवर्क का यहाँ पे एंट्री लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। फिर से आके यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, फिर से एक बार यहाँ पे चेक करेंगे, देखो क्या हुआ, ये नहीं हटा 4.0, यहाँ से नहीं हटा। तो ये कुछ इशू है, ये कुछ इशू है, जो कि क्या होता है, तुम्हारा स्टैटिक राउटिंग के केस में ये कुछ इशू होता है कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क, अगर तुम्हारा मतलब जो भी पहले से जो नेटवर्क है वो अगर डाउन हो जाए या तो उसमें कुछ भी इशू आ जाए, होना क्या चाहिए, राउटर का राउटिंग टेबल से भी उस नेटवर्क का एंट्री जो है हट जाना चाहिए। यहाँ से तो हट गया, डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ से नहीं हटा। फिर से चेक करो जाके, यहाँ पे देखो वो 4.0 वाला नेटवर्क का एंट्री यहाँ पे अभी भी है, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर ये नेटवर्क का यहाँ पे एंट्री रह गया तो दिक्कत क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ मैं। देखो प्रॉब्लम ये होगा, अगर ये नेटवर्क का यहाँ पे एंट्री रह गया है तो होगा क्या कि समझ लो इसने, ये जो पीसी है ये तो क्या करेगा अभी, ये क्या करेगा, समझ लो फिर से इस पीसी से मैंने 4.2 को पिन किया, लेकिन 4.2 तो अभी कनेक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं है, वो नेटवर्क ही नहीं है। उस नेटवर्क के अंदर जो भी होस्ट होगा उसके साथ कोई लिंक तो होने का बात ही नहीं है। देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दिखा रहा है क्योंकि वो मिलेगा नहीं उसको, लेकिन यहाँ पे तुमको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। हुआ क्या, अननेसेसरी, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अननेसेसरी क्या होगा, ये जो पैकेट है यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर ये क्या करेगा, उस पैकेट को यहाँ पे यहाँ से वहाँ तक फॉरवर्ड करेगा। मतलब इसने किसको पिंग किया था, 4.2 को पिंग किया था। तो 4.2 को जब ये पिंग करेगा तो इसमें से पैकेट कहाँ पे जाएगा, पहले तो राउटर में जाएगा। तो राउटर अपना राउटिंग टेबल में चेक करेगा कि 4.0 नेटवर्क इसका राउटिंग टेबल में है कि नहीं, ये देखेगा हाँ इसका राउटिंग टेबल में 4.0 नेटवर्क का एंट्री है, ठीक है, लेकिन रियल में तो है ही नहीं, वो तो अभी रियल में रहा नहीं। लेकिन इसने देखा हाँ एंट्री है, तो क्या करेगा, ये उस पैकेट को इस पाथ में फॉरवर्ड कर देगा। कौन सा पाथ में, ये 3.2 वाला, ठीक है, 3.2 वाला पाथ में ये राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को फॉरवर्ड मतलब इधर सेंड कर देगा, इस राउटर को वो पैकेट मिलेगा। हाँ इस राउटर को मिलेगा, और ये राउटर फिर से चेक करेगा कि 4.0 नेटवर्क इसका राउटिंग टेबल में एंट्री है कि नहीं, ये देखेगा नहीं है,
ठीक है। जब ये दिखेगा कि नहीं है, तब क्या होगा, ये अपने आप से उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। बस खेल तो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन हुआ क्या, लेकिन हुआ ये अननेसेसरीली एक पैकेट यहाँ से तो यहाँ तक आ गया, लेकिन अननेसेसरीली इसने उस पैकेट को यहाँ तक फॉरवर्ड कर दिया, जो कि कोई जरूरत ही नहीं था। अच्छा होता अगर यहीं पे वो पैकेट को ड्रॉप कर देता, क्योंकि एक्चुअली तो वो है ही नहीं नेटवर्क। और यहीं पे अगर पैकेट को ड्रॉप करता तो फायदा क्या होता, ये जो अननेसेसरी इसने ये जो लिंक है, इस लिंक का उसने बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लिया। बस समझ में आ रहा है। समझ लो 100 पीसी, अभी तो एक पीसी ने पिंग किया, कोई इशू नहीं है। समझ लो 100 पीसी 4.2 को पिंग कर रहा है, तो 100 पीसी से रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगा अननेसेसरी, ये जो ट्रैफिक है ट्रैफिक को जाम करेगा यहाँ पे, जो कि एक्चुअली है ही नहीं। अननेसेसरी इस ट्रैफिक में, इसमें क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। 4.2 का उसमें पिंग, उसके उसको पिंग करते समय यहाँ पे अननेसेसरी ट्रैफिक बढ़ जाएगा, जो कि बिना काम का है। तो एक तरह से नेटवर्क का वो क्या कर सकता है, थोड़ा सा नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस उसको डाउन कर सकता है, मतलब नेटवर्क तुम्हारा स्लो हो सकता है। तो इस तरह से अननेसेसरी पैकेट फॉरवर्ड को अगर अवॉइड करना है, तो तुमको करना क्या होगा, या तो तुम इस नेटवर्क का एंट्री यहाँ से मैन्युअली डिलीट कर दो। ये जो नेटवर्क का एंट्री है यहाँ से मैन्युअली, अभी भी एंट्री है कि नहीं, तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे मुझे इसको मैन्युअली इस नेटवर्क का एंट्री डिलीट करना होगा। तो मैन्युअली कैसे डिलीट करेंगे, उसके लिए मुझे फिर से वही कॉन्फ़िग मोड में जाना है, और यहाँ पे जो मैंने पहले कमांड लगाया था उसी कमांड से कोई, देखो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को अगर तुम रिमूव करना है, उसके आगे जस्ट नो लगा दो। जो भी तुमने पहले कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है, जैसे मैंने ये थोड़ा देर पहले कॉन्फ़िगरेशन किया था, इसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं इसके आगे नो लगा दूंगा। तो ये हो गया 4.0 नो आईपी राउट 4.0, दैट्स ऑल। अभी एंटर प्रेस करेंगे। अभी इसको हम लोग फिर से चेक करेंगे, इसका राउटिंग टेबल को फिर से हम लोग चेक करेंगे। चलो फिर से इसका राउटिंग टेबल को चेक करते हैं। देखो इसका राउटिंग टेबल से 4.0 का नेटवर्क एंट्री हट चुका है। अच्छा, यहाँ पे तो हम लोग को सोल्यूशन मिल चुका है कि सोल्यूशन क्या है, मैन्युअली तुमको हटाना है। तो यही कुछ इशू है। तो समझ लो, मैन्युअली मतलब हर काम तुमको मैन्युअली करना होगा। किसी भी राउटर को किसी भी इंटरनेट नेटवर्क को ऐड करना है मैन्युअली, कोई भी नेटवर्क रिमूव डाउन हो चुका है उसका इन्फॉर्मेशन मैन्युअली रिमूव करना होगा। तो ये मैन्युअली करने में कभी कभी दिक्कत होता है, क्योंकि छोटा अगर नेटवर्क है तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर समझ लो तुम 3-4 नेटवर्क में, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं, ये तो छोटा नेटवर्क ही है, समझ सकते हो यहाँ पे। हाँ, मतलब हम लोग इसको एज ए स्मॉल नेटवर्क ही कंसिडर, स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल नेटवर्क है ये, ठीक है। तो स्मॉल या तो इस तरह का नेटवर्क में इस तरह का स्टैटिक राउटिंग ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, 100 200 500, समझ लो इस तरह से नेटवर्क होगा, तो वहाँ पे ये हर काम को मैन्युअली करना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे लॉन्ग टाइम, यहाँ पे एक तरह से तुम्हारा ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, और यहाँ पे ज़्यादा मैन पावर का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई नेटवर्क एंट्री होगा मैन्युअली ऐड करना होगा। मैं कोई नेटवर्क डाउन हुआ मैन्युअली उसको रिमूव करना होगा, और सिर्फ एक राउटर से ऐड करना डाउन का नहीं, नेटवर्क में जितना भी राउटर है सब में जाके ये काम करना पड़ेगा। तो स्टैटिक राउटिंग जो होता है वो लार्ज नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है, स्टैटिक राउटिंग स्मॉल नेटवर्क के लिए ही सही है। जब हम लोग लार्ज नेटवर्क का बात बोलेंगे तो वहां पे लेकिन हम लोग को डायनेमिक राउटिंग का जो है ऑप्शन वहां पे जाना पड़ेगा। स्टैटिक राउटिंग तो मोस्टली हम लोग स्मॉल नेटवर्क में यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पे आज के क्लास में हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग क्या है इसके ऊपर हम लोगों ने समझा। बाकी बाकी आने वाले क्लासेस में हम लोग जो फर्दर डायनेमिक राउटिंग है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने आज समझा है यहीं पे तुम लोग इसका मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, यहीं पे तुम लोग प्रैक्टिस करना इसी के ऊपर। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी फर्दर टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है। तो चलो, बाय।